हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और स्वागत है आपका बुक समरी क्लब में। आज की इस वीडियो में हम रमित सेठी द्वारा लिखी गई बुक आई विल टीच यू टू बी रिच के बारे में बात करने वाले हैं। जब बात आती है फाइनेंशियल एजुकेशन की तो ज़्यादातर लोग अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। इसीलिए लोग स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और भी बेसिक इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उन्हें लगता है कि ये रिस्की है, जो समझ में ना आए उस पर पैसे और टाइम क्यों वेस्ट करना। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कुछ बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो ऑथर रमित सेठी हमें समझाने की कोशिश करते हैं। रमित सेठी एक अमेरिकन पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस खुद भी ऑन करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ऑथर का ये मानना है कि हमेशा लोग या फिर सो कॉल्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमें ये सिखाते हैं कि पैसे बचाते कैसे हैं, लेकिन कोई भी हमें ये नहीं सिखाता कि पैसे खर्च कैसे करने चाहिए बिना अफसोस किए। रमित बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिफाइन करते हैं $3 क्वेश्चंस। यानी अमेरिका या यूरोप में लोग कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं काम करते वक्त या ब्रेक के टाइम, और बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र मिसगाइड करते हैं कि आपको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। वो $3 की कॉफ़ी आपको ना पीकर बचाना चाहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आप बहुत पैसे बचा सको। उनका ये मानना है कि हम $3 माइंडसेट को क्यों फॉलो करते हैं, क्यों नहीं हम $3000 माइंडसेट के बारे में सोचते हैं। और इस बुक में उन्होंने सारी अमेजिंग एडवाइजेस शेयर की हैं जिससे कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ें और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग करें। यानी जो भी आपके सपने हैं उन पर आप खर्च कर सको बिना दुखी हुए। कॉन्सेप्ट नंबर 1, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ऑथर कहते हैं कि हम हमेशा दूसरों को जिम्मेदार समझते हैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं आज गरीब हूँ अपने बिजनेस पार्टनर की वजह से या फिर अपने एजुकेशन की वजह से। और ऑथर ये भी कहते हैं कि हम हमेशा दूसरों की बेकार एडवाइसेस लेते हैं जब बात आती है पैसों के बारे में। हमें स्मॉल सेविंग्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उन सेविंग्स पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ बेटर हो, वर्स नहीं। अगर आपका ऑफिस आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है और आप कुछ पैसे बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते हो बल्कि आप पैदल ही जाते हो, तो ऐसी बचत से आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि काश मेरे पास और पैसे होते, काश मैंने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की होती, काश मैंने ज़्यादा मेहनत और लगन से काम किया होता, तो आज मेरे पास भी बहुत सारे पैसे होते। ऑथर इसीलिए ये कहते हैं कि अपने सारे एक्सक्यूज़ेस देना बंद करो और अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यानी जो पास्ट में हो गया है उसे भूलकर उससे एक्सपीरियंस लेके अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लगाइए, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सको। दूसरों को ब्लेम करने से पैसे नहीं बनते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, वाई क्रेडिट रिपोर्ट एंड क्रेडिट स्कोर आर इम्पोर्टेंट। जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें कभी ना कभी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर कंपनी से कॉल ज़रूर आया होगा और आपने ज़रूर इरिटेट होकर फ़ोन कट कर दिया होगा कि भाई नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड, कितनी बार फ़ोन करेगा। और जैसे ही लोग क्रेडिट कार्ड का नाम सुनते हैं वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज हम सारे बड़े इन्वेस्टमेंट हमेशा क्रेडिट कार्ड से ही करते हैं, यानी लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो पैसे आप अपने बिजनेस के लिए लो या फिर कोई अपार्टमेंट खरीदने के लिए लो या फिर किसी ऐसी महंगी चीज़ को आपने ख़रीदा है जिसे आपको बाद में पे करना है, तो हमेशा हम क्रेडिट में ही लेते हैं अपने बड़े इन्वेस्टमेंट। तो क्रेडिट हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑथर हमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझने के लिए कहते हैं जिससे कि हम बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं अपने बैंक के इंटरेस्ट रेट में। पहला टर्म जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है आपका क्रेडिट रिपोर्ट। इसमें सारी डिटेल्स होती हैं आपके लोन के बारे में और आपने कैसे लोन को स्पेंड किया और आपकी पेमेंट डिसिप्लिन कैसी है, क्या आप पैसे टाइम पे देते हो या फिर बहुत डिले करते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है आपका क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर 3 डिजिट का एक फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है जिससे कि जो आपको पैसे देने वाला है उनके पास ये क्रेडिट स्कोर चला जाता है, जिससे उनको पता लग जाता है कि आप कितने कैपेबल हो पैसे रिटर्न करने के लिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, मुझे अभी लोन नहीं लेना है, क्यों मुझे क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर पर ध्यान देना चाहिए। पर अभी मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में। हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक बैंक है आपके घर के पास, वहाँ पे 2 व्यक्ति जाते हैं लोन लेने के लिए। बैंक फिर उनका क्रेडिट स्कोर चेक करता है
पता चलता है कि जो पहला व्यक्ति है उसे लोन आराम से मिल गया और उसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम था, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसे बैंक ने लोन अप्रूव्ड ही नहीं किया। और मान लेते हैं कि लोन अप्रूव्ड भी कर दिया तो बैंक ने हायर इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर कम था। अगर नंबर्स में मैं आपको समझाऊं तो एक को 10 लाख रुपए का लोन मिला है 7% के इंटरेस्ट रेट पे 10 साल के लिए। उस व्यक्ति को बैंक को देने पड़ेंगे 13,93,302 रुपीज़। और दूसरे व्यक्ति को भी सेम लोन मिला है 10 लाख रुपए का 10 साल के लिए, लेकिन उनका क्रेडिट स्कोर लो था तो बैंक ने डिसाइड किया 11% रेट पे। तो इस व्यक्ति को पे करने पड़ेंगे बैंक को 16,53,000 रुपीज़, अप्रॉक्स 2,60,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे बैंक को क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर लो था। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं तो जो भी आपके लोन्स हैं कोशिश करें कि उसे जल्दी फिनिश करें या फिर टाइम पे EMI पे करिए, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे और फ्यूचर लोन्स में आपको प्रॉफिट मिले। और ऑथर साथ ही साथ ये कहते हैं कि आपको अननेसेसरी खर्चों को कम करना है और आपकी EMI या फिर जो भी बिल आपको पे करने होते हैं उसे आप ऑटोमेटिक अपने बैंक से लिंक कर दीजिए, जिससे कि हर महीने पैसे अपने आप ही बैंक से कट के जिसको देने हैं उसके पास चले जाएं। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर दूसरों से बेटर होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, चूजिंग द बैंक विद लो सर्विस फीस एंड हायर इंटरेस्ट रेट। यहाँ ऑथर ये कहते हैं कि हमें हमेशा उस बैंक को चूज़ करना चाहिए जो हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे और साथ ही साथ उसकी सर्विस फीस भी कम हो। अगर मैं आपको 2 बैंक के एग्जांपल दूं जैसे कि PNB सेविंग्स अकाउंट और HDFC सेविंग्स अकाउंट, तो सेविंग्स अकाउंट्स पे PNB आपको दे रहा है सिर्फ 2.70%। यानी अगर आप 1 लाख रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो 1 साल बाद आपको सिर्फ 2700 रुपये मिलेंगे एज अ इंटरेस्ट PNB बैंक से। लेकिन अगर आपने वहीं 1 लाख रुपए HDFC बैंक में रखे तो आपको 6% इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी 6,000 रुपये साल के। ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हम सभी को हायर इंटरेस्ट रेट वाले बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन हो जहां पर बैंक आपको कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट देता है क्योंकि बैंक का कॉस्ट आप कम करवा रहे हो। यानी अगर आप अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन करवाते हो या फिर फ़ोन से करते हो तो आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बैंक को बहुत सारे ब्रांचेस खोलने का कॉस्ट देना पड़ेगा। ऑथर हम सभी को 3 ऑप्शन सजेस्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है लेज़ी ऑप्शन, जहां पर आप अपना सेविंग्स अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स एक ही बैंक में ओपन करवाते हो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के लिए। दूसरा ऑप्शन है नॉर्मल ऑप्शन, जहां पर आप अपना सेविंग अकाउंट्स ऑनलाइन ओपन करवाते हो और करंट अकाउंट आप लोकल या गवर्नमेंट बैंक में ओपन कराते हो। तीसरा ऑप्शन है बेस्ट ऑप्शन, जिसमें आप मल्टीपल सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कराते हो डिफरेंट बैंक्स में, जिससे कि आप सब अच्छे तरीके से अपने फंड को ग्रो कर सकें। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान का मतलब होता है कि आपको अपने सारे कॉस्ट आइडेंटिफाई करने हैं और उन खर्चों में से जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं उसे आपको बंद करना होगा और जो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसे आपको कंटिन्यू करना है। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान कुछ इस प्रकार है। 60% आप फिक्स कॉस्ट पे लगाइए जैसे कि रेंट, खाना और इलेक्ट्रिसिटी। 10% अपने रिटायरमेंट फंड पे लगाइए। 10% आप अपने सेविंग अकाउंट में डालिए और 20% आपको गिल्ट फ्री स्पेंडिंग करनी है, जहां पर आप उन चीज़ों पर पैसे लगाओगे जिससे कि आपको खुशी मिलती है और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। ऑथर एक इन्वेस्टमेंट पिरामिड शेयर करते हैं जिसमें सबसे लास्ट लेयर में आता है स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, मिडल में आता है इंट्रा फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स और फर्स्ट लेयर में आता है लाइफ स्टाइल फंड्स एंड एज बेस्ड फंड्स। तो रमित कहते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल सिंपल रखिए, यानी अगर आप अभी यंग हो तो आपको ज़्यादा पैसे लाइफस्टाइल फंड में लगाने चाहिए क्योंकि आपके पास अभी टाइम है और आप रिस्क भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी एज 60 प्लस है तो आपको सेफर ऑप्शन में जाना चाहिए जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में। यहाँ पर आप रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ करो और पढ़ो। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें
इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकती है तो सबके साथ ये वीडियो शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।